नमस्कार। अभी हाल फिलहाल में बिहार सरकार ने एक बड़ी संख्या में लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की है। लगभग ये सभी जो शिक्षक हैं, युवक हैं, जोश से भरे हुए हैं। अभी हम इनमें से अधिकांश जो नवचयनित शिक्षक हैं मेरे आसपास के, वो मुझसे मिलने आए। काफ़ी बातें हुई, कई लोगों से मुलाकातें हुई, बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने अपने बारे में और अपने करियर के बारे में तथा जिस चीज़ को ज्वाइन करने जा रहे हैं उसके बारे में भी बहुत सारी बातें हुई, कुछ प्रश्न हुए, कुछ बातचीत हुई। उन जो समस्त बातों का निचोड़ है उसको इस वीडियो में हम समराइज करने की कोशिश करते हैं एक कहानी के साथ। अत्यंत मज़ेदार कहानी है, बहुत गहरी बात है। ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए। अगर आप स्वयं एक शिक्षक हैं तो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आप शिक्षक नहीं भी हैं तो शेयर करिए ताकि अन्य बच्चों तक पहुंच जाए। और नहीं तो आप एक बच्चे के माता पिता तो होंगे, पेरेंट्स तो होंगे, आपके घर में कोई बच्चा तो होगा। वीडियो को ज़रूर देखिए, अच्छे से देखिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं। मैंने इन शिक्षकों से ही, जो नवनियुक्त शिक्षकों से जो बात कही थी, उसी को समराइज करते हैं एक कहानी के माध्यम से। कहानी इस प्रकार है कि एक बार की बात है, काफ़ी समय पहले की बात है। एक यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में सोशियोलॉजी, जो समाजशास्त्र के एक प्रोफेसर ने अपने छात्रों को एक रिसर्च के लिए भेजा। छात्रों को रिसर्च के लिए जो भेजा गया तो उसका जो विषय था, जो टॉपिक था, उन्हें एक गरीब जो बस्तियां होती हैं, गरीब बस्तियां होती हैं, जो जिन्हें स्लम भी बोल दिया जाता है, वैसी बस्ती में 200 यंग लड़कों के से कुछ सवाल पूछ के आने का केस स्टडी दिया गया। एक केस स्टडी यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी के प्रोफेसर ने एक केस स्टडी करवाई अपने छात्रों से, जिसमें उन छात्रों को टास्क दिया गया कि फलानी बस्ती में जाओ, एक यूनिवर्सिटी के पास की एक बस्ती में जाओ, वो जो वहाँ पर 200 बच्चों से तुम ये स्टडी करके आओ कि उसमें हर एक बच्चे को बाकी बच्चों के बारे में एक डाटा भरना होगा, एक चीज़ बतानी होगी कि इनका फ्यूचर क्या होगा। आइडिया ये था कि बच्चे एक दूसरे के बारे में कितना सोचते हैं उस सामाजिक परिवेश में, ये तुम स्टडी करके आओ। ठीक है, स्टडी हुई। लगभग सबको पता था उस बस्ती में लोगों का विकास कितना होता है, ये आपको भी अंदाज़ा है वैसी बस्तियों में। सब बच्चों को भी यही था कि ये, किसी का भी ये नहीं था कि ये कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा या बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाएगा या बहुत बड़ा लॉयर बन जाएगा या बहुत बड़ा कुछ ऑफिसर बन जाएगा। ऐसा विचार उन बच्चों के एक दूसरे के बारे में नहीं थे, जैसा कि स्वाभाविक ही बात है। ऐसा ही रिसर्च करके ये जो विद्यार्थी हैं वापस आए। कोर्स ख़त्म हुआ, रिसर्च पेपर ऐसे ही यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में पड़े रहे। लगभग 25 साल बाद सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक और नया प्रोफेसर आया। उसके मन में आया कि वो जो रिसर्च हुई थी ज़रा उसको फॉलो अप करते हैं। उसने उन आंकड़ों को, वो जो रिसर्च के डाटा थे, उनको निकलवाया और अपनी क्लास से बोला कि अब फिर से उसी बस्ती में जाओ और पता करो कि इसमें ये जो बच्चे हैं जिनका डाटा अभी हमारे डिपार्टमेंट में 25 साल पहले लिया गया था, वो अभी कहाँ हैं। फिर से स्टूडेंट गए, ये उनके रिसर्च का टॉपिक था, ये गए। वो जो उस समय 200 बच्चों का डाटा लिया गया था, उसमें से 20 बच्चे नहीं मिले। वो या तो मूव ऑन कर गए थे, उस बस्ती से निकल गए थे, कहीं और जाके बस गए होंगे, या इनको मृत्यु हो गई थी। 180 बच्चों में से 176 बच्चों ने सामान्य से अधिक सफलता हासिल की थी। ये इस बार पाया गया 25 साल बाद। सामान्य से अधिक सफलता मतलब कि उसके बारे में उसके जो साथी ने, उसके जो बस्ती के अन्य बच्चों ने जो डाटा दिया था, उससे उनकी सफलता ज़्यादा थी। किसी भी स्तर में, किसी भी फील्ड में। कुछ तो अच्छे खासे पढ़े लिखे डॉक्टर, लॉयर या टीचर या अन्य इंजीनियर, ऐसे प्रोफेशंस में पहुंच गए थे। कुछ अन्य सरकारी सेवा में पहुंच गए थे, कुछ अच्छे बिजनेसमैन बन गए थे। मतलब कि उनकी सफलता का स्तर उस बस्ती में जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा था।
सामान्यतः 180 में 176 बच्चों के सफलता का स्तर उनके 25 साल पहले के जो डाटा था उससे तो स्वाभाविक रूप से, विजुअल रूप से ज़्यादा था। बच्चे रिसर्च करके लौटे, तो अब जो प्रोफेसर थे उन्हें लगा कि ये तो नई बात हो गई, इतनी बड़ी संख्या में रिसर्च अपने ही उम्मीद से ज़्यादा कैसे हो सकता है। उन बच्चों का ही जो अनुमान था कि ये सफलता का लेवल ये होना चाहिए, और अभी इतना ज़्यादा कैसे हो गया, और 1-2 का नहीं, पूरे 180 में 176 का। प्रोफेसर ने रिसर्च को और आगे बढ़ाने का फैसला किया और फॉलो अप करने का फैसला किया। उसने अपने स्टूडेंट्स को फिर से भेजा और सभी 180 बच्चों के पास भेजा और उनसे ये पूछने के लिए भेजा कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देते हैं, किसको देते हैं, क्या कारण है, आप अगर जो सफलता का श्रेय देंगे किसको देंगे। लगभग सभी बच्चों के रिस्पॉन्स में, सभी बच्चों के उत्तर में, वो जो बच्चे जो बड़े होकर सफल बन गए थे उनके उत्तर में एक चीज़ कॉमन थी कि स्कूल में एक टीचर बहुत अच्छी आ गई थी जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमें रास्ता दिखाया और हमें आगे बढ़ने में मदद की। लगभग सब में ये एक कॉमन फैक्टर था। प्रोफेसर की उत्सुकता और बढ़ी कि अच्छा, एक टीचर इतनी ज़्यादा बदलाव कैसे ला सकती है। एक टीचर एक ही विषय का तो होगा, एक विषय पढ़ा सकता है। ये इतना ड्रास्टिक बदलाव एक पूरे बस्ती में या उस स्कूल के सारे बच्चों में कैसे ला सकती है। प्रोफेसर ने अब उस टीचर को खोजने की शुरुआत की कि कौन है ये टीचर। सौभाग्य से वो जो टीचर थी, जो कि जिन्होंने 25 साल पहले उन बच्चों को पढ़ाया था, जो स्कूल में नई गई थी, इस रिसर्च के पहले वाले रिसर्च के बाद जब बच्चों को अपना भविष्य अंधकार में लग रहा था, उसके बाद वो टीचर उनके लिए आई थी, जो कि उनके बाद के रिस्पॉन्स से पता चला। प्रोफेसर ने उस टीचर को खोजने की कोशिश की। सौभाग्य से वो टीचर उन्हें मिल गई। उन्होंने उस टीचर से पूछा कि आखिर आपने ऐसा क्या किया था, क्या पढ़ाया था उन्हें। ये जो परिणाम है, ये जो अप्रत्याशित परिणाम है, इसके क्या राज है आपके कारण में। टीचर जो कि अब वृद्ध हो चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उनकी सोचने की क्षमता और आवाज़ वैसे ही विद्यमान थी। उन्होंने प्रोफेसर से कहा कि प्रोफेसर, एक्चुअली आई डिडंट डू एनी मैजिक। प्रोफेसर, मैंने कोई जादू नहीं किया। आई सिंपली लव्ड देम। मैं बस उन बच्चों से प्यार करती थी। कितनी गहरी बात है, कितनी गहरी बात है। जब आप एक बच्चे से प्यार करते हैं, उनको आप उनसे अपनापन महसूस करते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं। एक शिक्षक के लिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये महसूस करना कि सामने जो बच्चे बैठे हैं, इन बच्चों के भविष्य का मैं निर्माता हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, मुझे इनसे प्यार है। एक शिक्षक के लिए सबसे ज़रूरी बात यही है कि जब अगर वह अपने विद्यार्थियों से प्यार करेगा तो उसकी शिक्षा, उसकी क्लास, बच्चों के साथ उसका व्यवहार, बच्चों का उसके प्रति आदर, ये सब अपने आप बेहतर होते चला जाएगा। मैंने मुझसे जितने भी शिक्षक मिलने आए, नवनियुक्त शिक्षक जो हैं मुझसे मिलने आए, मैंने सबसे यही कही कि आप थोड़ा सा कंपैशन के साथ, प्यार के साथ बच्चों से हैंडल करना सीखिए। ज़रूरत पड़े तो उन्हें डांटिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। उन्हें डांटिए, उन्हें रोकिए, उन्हें टोकिए, लेकिन उन्हें प्यार से हैंडल करिए। आपकी जो शिक्षा है, आपकी पढ़ाई जो है, वो अपने आप बेहतर हो जाएगी। आप अपने आप बच्चों के मन में घर बना लेंगे, उनके दिल में जगह बना लेंगे। कई बार हम सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो देखते हैं ना कि जब किसी टीचर का ट्रांसफ़र होता है तो स्कूल के बच्चे रोते रोते उसे विदाई देते हैं, या कोर्स ख़त्म होता है तो बच्चे आदर से, भाव से अपने शिक्षकों से मिलते हैं, जुलते हैं कि अब दोबारा मिलना नहीं होगा, आपने हमारे इतना साथ दिया, एक गार्जियन की तरह आप हमारे साथ रहे। और कई बार ऐसा होता है कि शिक्षक का ट्रांसफ़र हो तो बच्चे खुश होते हैं, मिठाई बांटते हैं कि चलो गया, एक बोझ उतरा, एक शैतान गया हमारी ज़िंदगी से। अंतर बस उस नज़रिए का है कि क्या वह उन बच्चों से प्यार करता है कि नहीं करता। एटीट्यूड में उन बच्चों के प्रति प्यार का भाव लाइए, आपकी शिक्षा अपने आप बेहतर हो जाएगी। अपने आप आपकी शिक्षा बेहतर हो जाएगी, आपका
रवैया बेहतर हो जाएगा, आपका सिखाने का ढंग बेहतर हो जाएगा, उनके प्रति आपकी भावना बदल जाएगी। और अगर ये सब होता है तो आप अपने कैरियर के साथ, आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो पेशा है जिसको आपने चुना है, उसके साथ न्याय कर पाएंगे। खैर, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा ही होगा। अगर आप शिक्षक हैं तो ज़रूर आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। अगर आप शिक्षक नहीं हैं, गार्जियन हैं, तो भी ध्यान दीजिए। बच्चों के साथ प्यार से हैंडल करिए, बच्चों को प्यार से समझाइए, समझ जाएंगे। जिद्दी होते हैं, बच्चा होने का मतलब ही है कि जिद्दी होना। प्यार से हैंडल करिए, ज़रूरत पड़े तो डांटिए, रोकिए, लेकिन उसमें प्यार का भाव होना चाहिए। और अगर आप शिक्षक नहीं हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और शिक्षकों तक पहुंच सके। जल्दी हम फिर मिलते हैं। आप किसी भी स्तर के शिक्षक हो, इस वीडियो की चीज़ों को अपने जीवन में सीख सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। हम जल्दी फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।